Hello, boys and girls. Welcome to my YouTube channel, A Real Experience by Nikhil. वेदर बहुत ही सनी हो चुका हुआ है। पिछले 3-4 दिनों से जो एडिलेड में वेदर है ना, ज़बरदस्त। सर्दी धीरे धीरे कम हो रही है, देख सकते हो हवा भी नहीं चल रही है इतनी ख़ास, लेकिन मौसम देखो अब सूरज ढलने वाला है। ज़बरदस्त हो गया यार। आज का जो मुद्दा है बहुत ही सीरियस और आपका फ्यूचर भी सिक्योर कर सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बार फिर बता देता हूँ, मैं इस लाइन में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। जो मेरे पास मेरा एक्सपीरियंस है उसी को शेयर करूँगा। हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको चूज़ कर लो, नहीं तो इग्नोर कर दो। सिंपल सी बात है। 10 जने खड़े हैं, 10 में से 2 बंदों की आपको अच्छी लगी बात, उसको आप अडेप्ट कर लो, बाकी को इग्नोर कर दो। सुनो, इग्नोर कर दो, दैट्स इट। देखो भाई, इन्वेस्टमेंट हमारी लाइफ में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इन फ्यूचर में जाकर हर कोई सोचता है कि यार इन्वेस्ट कर लें, लेकिन वो इन्वेस्ट करें कहाँ पर? हमारे पास ऐसे कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो इन फ्यूचर में जाकर हमारे लिए अच्छी होगी, हमारे बच्चों के लिए अच्छी होगी? हम यहाँ पर आए क्यों हैं पहले? अगर तो आप यंगस्टर हैं, स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आए हैं, आप अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आए हैं। अगर आप की मैरिज हो चुकी हुई है या आप पहले से ही आपके बच्चे हैं, तो आप अपने बच्चों का सिक्योर करने आए हैं फ्यूचर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा फ्यूचर सिक्योर हो गया, हमारी कंट्री में फ्यूचर सिक्योर नहीं है, ऐसा नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। डिपेंड करता है कि आपके बच्चे, आपकी परवरिश कैसे हो रही है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, इंडिया में भी अब ऐसे ज़बरदस्त स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल ओपन हो चुके हुए हैं जिनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। यहाँ पर 5 साल का बच्चा होता है तब उसको एडमिशन मिलती है, और इंडिया में तो पहले से ही मिल जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं एक्चुअली में। लेकिन आज का जो मेरा मुद्दा है ना, वो अलग ही है, इन्वेस्टमेंट का। दुनिया के किसी कोने में भी रह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप आज से अपना प्लान बनाना शुरू करेंगे तब जाकर इन फ्यूचर में आपको बेनिफिट होगा। जो टाइम निकल गया वो निकल गया, और अगर आपने मौके के ऊपर चौका लगा दिया तो उसके पैसे ज़्यादा बन जाते हैं। एक एग्जांपल के तौर के ऊपर मैं आपको बताता हूँ। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका एक शेयर जब कोरोना आया था तो कितने पे पहुंच गया था? देख लो, आप गूगल पर सर्च कर लेना। 170 और 175 मिनिमम के ऊपर पहुंच गया था। उस टाइम के ऊपर जिस बंदे के पास पैसे होंगे, अगर मैं कहता हूँ 1 लाख लगा दिया होगा उसके ऊपर, ठीक है, तो आज की डेट में SBI का प्राइस कितना है ज़रूर चेक करना मेरी वीडियो के बाद। अभी नहीं, मेरी वीडियो के बाद ज़रूर चेक करना। अगर प्राइस 17, मैंने भी नहीं देखा अभी, मैंने काफ़ी देर पहले देखा था, उस टाइम के ऊपर 160 और 170 था, ठीक है, और आज 500-600 के ऊपर पहुंच चुका हुआ है। मतलब अगर 150 है प्राइस, उसको मैं 3 गुना करता हूं या 4 गुना करता हूं, आज की डेट में पैसे 1 लाख का 4 लाख बन चुका होगा। सही टाइम के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आज की डेट में मैं इन्वेस्ट करता हूँ SBI के ऊपर, तो रेट कितना ज़्यादा है। और जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, उसके अंदर हमारा माइंड का सेट हुआ होता है कि जब मर्जी इन्वेस्टमेंट करो ना, हमारे माइंड के अंदर यही क्वेश्चन आता है कि यार रेट बहुत ज़्यादा है। चाहे 170 भी होता ना तो भी कहना रेट बहुत ज़्यादा है। मैं आपको ये इनकरेज नहीं कर रहा हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करो, मैं ये इनकरेज नहीं कर रहा हूँ। मैंने जस्ट एग्जांपल दी। सबसे सिक्योर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पता कौन सी है मेरे अकॉर्डिंग? या तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, या तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो। मुझे इंडिया का नहीं पता, क्योंकि उस टाइम के ऊपर ना ही हमारे पास इतने पैसे थे, ना ही हमारा ऐसा माइंड था, क्योंकि कमाने नहीं लगे थे। ठीक है जी। अब ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं, गोल्ड की अगर मैं बात करूं, गोल्ड रेट आप देखो, एक ऐसा सिक्योरिटी है। मैं कहता हूं गोल्ड का रेट अगर कम भी हो जाए ना, लेकिन आपको कभी भी वो नुकसान दे के नहीं जाएगा। इन फ्यूचर में आपका या आपके बच्चों के लिए काम आ जाएगा। 24 कैरेट गोल्ड के जो छोटे छोटे सिक्के मिलते हैं,
बंदा उसमें इन्वेस्ट करके रख ले या कोई गोल्ड की चीज़ बना ले। अगर आप एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस से करना चाहते हो तो आप 24 कैरेट का गोल्ड ले लो, बनाओ ना, क्योंकि जब आप बनाओगे मेकिंग चार्जेस, ये लेबर चार्जेस जो भी होगा वो अलग पड़ेगा। ये 24 कैरेट के जो सिक्के आते हैं 2021 में जो प्राइस चल रहा था वो $2400 का चल रहा था। यहाँ पर ऑज चलते हैं जैसे कि 1 ऑज का प्राइस जिसके अंदर 31.1 ग्राम सोना होता है 24 कैरेट, ठीक है जी। तो उसका प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ। 2021 में जो प्राइस चल रहा था वो चल रहा था 2400 और 2200 के बीच में भी आया था। और वही बात होगी ना कि सोना जब लेने जाओगे आपको महंगा लगेगा, ठीक है जी। तो उस टाइम के ऊपर अगर आपने, मैं कहता हूँ अगर आपके पास पैसे थे तो उस टाइम के ऊपर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की होती, जैसे कि आपके पास अप्रॉक्सीमेटली $10,000 था, ठीक है ना, तो आपने मान लीजिए 4 सिक्के ले लिए होते 2500 के हिसाब से भी मैं कर लेता हूँ। आज की डेट में उसका प्राइस हो चुका हुआ है 2900 समथिंग, मतलब $500 आपका बढ़ गया 2 साल के अंदर। अप्रॉक्सीमेटली 20%, 2500 का 20% कितना होता है 500, ठीक है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ढाई हाँ बिल्कुल सही, $3000 का हो गया। मतलब कि आप ये मत देखो कि मुझे $500 ही फ़ायदा हुआ, आप ये देखिए कितने परसेंटेज पैसा आपको मिला है। अगर 10,000 की चीज़ है 12,000 में हो गई, या 1 लाख की चीज़ है वो 1,10,000 में हो गई, तो आपका बढ़ा तो सिर्फ 10% ही है ना। और अगर आपने गोल्ड की बात करूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो उस केस में आप देखिए 20% तक आपका पैसा बढ़ गया। हम लोग क्या सोचते हैं कि यार एफडीआं करवा लें, एफडीओ के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट लगता है वो कितने लगता है 5%, 6%, कितना होगा। और अगर जो आप उसके ऊपर कैपिटल गेन करते हो या इंटरेस्ट गेन करते हो उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है ना। अगर आपका बनता है वो सीए बताएगा। लेकिन गोल्ड अगर आपका 2400 का है तो अगर आपको 3000 में पड़ गया आपका 20% बढ़ गया। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया जी प्रॉपर्टी। देखो आने वाला समय तो मुझे भी नहीं पता कि कैसा होगा, गोल्ड नीचे जाएगा या नहीं, पर आप पिछले आंकड़े उठाकर देख लो, पिछले 10 साल उठा के देख लो, गोल्ड कितनी कीमत पे था और आज कितनी कीमत पे है। मैं अपनी बात कर लेता हूँ, 2015 में मेरी मैरिज हुई है, उस टाइम के ऊपर इंडिया में था मैं, और उस टाइम के ऊपर 27,000 था गोल्ड का रेट, और आज की डेट में 55,000 हो चुका हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली डबल हो चुका हुआ है। कितने परसेंट बढ़ा ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये एक पैसा ना ब्लॉक हो गया। इन्वेस्टमेंट भी बहुत तरह से होती है कि आप पैसे को ब्लॉक करना चाहते हो कि नहीं। अदरवाइज़ इन्वेस्टमेंट आप किसी बिज़नेस के ऊपर करोगे ना तो वो आपको पैसे देगा, ज़्यादा देगा। मतलब हर एक चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम लोग क्या करते हैं, जो मेहनती लोग होते हैं बाहर आते हैं, यार हमारे पैसे वेस्ट ना हो, हमारे को कोई ऐसा मिल जाए जो हमारे को पक्का श्योरिटी दे कि यार पैसे बढ़ेंगे। ये एक ब्लॉकेज है, ठीक है। इसका एक नुकसान भी है कि आप अगर इसको बाय चांस बेचने जाओगे तो 20% ही बढ़ा, और अगर आप 10,000 का कोई बिज़नेस, छोटा बिज़नेस शुरू करते हो, मे भी उसके अंदर पैसे ज़्यादा बनेंगे आपके, और वो भी 2 साल नहीं लगेंगे। ये तो 2 साल के बाद बना ना 20%, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है। दूसरा आता है जी हमारा प्रॉपर्टी के ऊपर। अब प्रॉपर्टी के रेट इतने ज़्यादा हाई हो रहे हैं एडिलेड में, बल्कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा आग लगी हुई है एडिलेड में। यहाँ पर 3 बेडरूम हाउस जो है ना वो 7 लाख से नीचे मिल नहीं रहा, लिवेबल हाउस। अगर कोई पुराना मिल जाए, कोई मड मिल जाए, वो बात अलग है। जो मड वाले घर होते हैं वो थोड़े पुराने होते हैं लेकिन सस्ते मिल जाते हैं, उसमें रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मतलब रह तो सकते हो लेकिन मतलब कोई ना कोई चीज़ ख़राब होती रहेगी। लोग वो चलाते हैं रेंट के ऊपर। अब माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि भाई अगर हमारा जो घर का प्राइस है वो कम हो जाए, तो घर का प्राइस अगर कम हो जाता है लेकिन उसका रेंट तो कम नहीं होगा। आज की डेट में मान लीजिए इसका प्राइस 525 है और मैंने ये 8 लाख का बनाया, हालांकि ये मेरा घर नहीं है, मैं वैसे एग्जांपल ले रहा हूँ। आज की 2023 में इसका प्राइस 8 लाख है और मैंने 525 के ऊपर पिछले साल लिया था, और अगले साल 2023 में अगर मैं लीज ब्रेक करूँगा ना तो ये भाड़ा 600 देगा।
वो कम नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ इस घर का प्राइस 8 लाख के बजाय 7.5 लाख हो गया होगा, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर। आपकी चीज़ तो बनी हुई है ना, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस घर में रह नहीं रहे हो, जो इसका ओनर है उसका हम रेंट पे कर रहे हैं। और जो मार्जिन होता है, जैसे कि आपकी महीने की किस्त बनी है 4,000 और इस घर से आपको आ रहा $2,500 आप सिर्फ दे रहे हो अपने जेब से, और आपका घर बन रहा है। सिंपल सी बात है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसे थोड़े से जुड़े हुए हैं। मतलब ये सारी चीज़ें आप कंसीडर करना जब आप यहाँ पर आओगे, क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए भी करोगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और आप अपने के लिए भी कर सकते हो। ये जो 2 चीज़ें हैं ना, एक का गोल्ड का बताया, एक का प्रॉपर्टी बताया, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है गाइस। बाकी आप अपना दिमाग खुद लगाना, ये ना हो कि बाद में लेके बाद में कहो कि भाई आपने ऐसी सलाह दी थी। वो आपने अपना दिमाग लगाना है। चीज़ें तो बहुत सारी हैं यार, इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। अगर आपके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, नीचे कमेंट करो। और अगर आपको लगता है कि मेरे पास अच्छा सा आइडिया है तो आप वो भी नीचे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम को ज्वाइन करो। बाय बाय। आज का जो मुद्दा है बहुत ही सीरियस, और आपका फ्यूचर भी सिक्योर कर सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बार फिर बता देता हूँ, मैं इस लाइन में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। जो मेरे पास मेरा एक्सपीरियंस है उसी को शेयर करूँगा। हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको चूज़ कर लो, नहीं तो इग्नोर कर दो। सिंपल सी बात है। 10 जने खड़े हैं, 10 में से 2 बंदों की आपको अच्छी लगी बात, उसको आप अडेप्ट कर लो, बाकी को इग्नोर कर दो। सुनो, इग्नोर कर दो, दैट्स इट। देखो भाई, इन्वेस्टमेंट हमारी लाइफ में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इन फ्यूचर में जाकर हर कोई सोचता है कि यार इन्वेस्ट कर लें, लेकिन वो इन्वेस्ट करें कहाँ पर? हमारे पास ऐसे कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो इन फ्यूचर में जाकर हमारे लिए अच्छी होगी, हमारे बच्चों के लिए अच्छी होगी? हम यहाँ पर आए क्यों हैं पहले? अगर तो आप यंगस्टर हैं, स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आए हैं, आप अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आए हैं। अगर आपकी मैरिज हो चुकी हुई है या आप पहले से ही आपके बच्चे हैं, तो आप अपने बच्चों का सिक्योर करने आए हैं फ्यूचर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा फ्यूचर सिक्योर हो गया, हमारी कंट्री में फ्यूचर सिक्योर नहीं है, ऐसा नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। डिपेंड करता है कि आपके बच्चे, आपकी परवरिश कैसे हो रही है। अगर मैं बात करूँ इंडिया की, इंडिया में भी अब ऐसे ज़बरदस्त स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल ओपन हो चुके हुए हैं जिनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। यहाँ पर 5 साल का बच्चा होता है तब उसको एडमिशन मिलती है, और इंडिया में तो पहले से ही मिल जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं एक्चुअली में। लेकिन आज का जो मेरा मुद्दा है ना, वो अलग ही है, इन्वेस्टमेंट का। दुनिया के किसी कोने में भी रह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप आज से अपना प्लान बनाना शुरू करेंगे, तब जाकर इन फ्यूचर में आपको बेनिफिट होगा। जो टाइम निकल गया वो निकल गया।